नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर, एटलस क्लास पूर्णिया से। आप लोगों का फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है उनका टोटल सिलेबस हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आगे पूरा क्लास इसका डिटेल वाला दिया जाएगा, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी का ये 100% भरोसा नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम का जो प्रक्रिया है वह आपका डिटेल्ड वाला एग्जाम मिलेगा या फिर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिलेगा। अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो सीधा सा एक फंडा है। हम लोगों का एक्सपीरियंस कहता है अगर आपने डिटेल्ड को पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से शॉर्ट वाले जितने भी आंसर्स हैं लिख पाएंगे और ऑब्जेक्टिव को आसानी से बना पाएंगे। इसीलिए हमने ये क्लास स्टार्ट किया है। तो चलते हैं हम लोग आज का बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस के बाद आज का पहला चैप्टर जो बाल विकास से संबंधित था, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर के बारे में चलेंगे और इसका टोटल पीडीएफ वगैरह सभी अवेलेबल कर दिया जाएगा। जो बच्चे कोर्स परचेज कर लिए हैं उनको ही यह केवल पीडीएफ दिया जाएगा और एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जाएगा। एप्लीकेशन से आप आइए, एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पास क्लास करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर के छात्र जुड़े हुए हैं। इस कारण से हमको एप्लीकेशन, डिजिटल बोर्ड, कैमरा ये सब कुछ लगाना पड़ा। अन्यथा जो पहले ऑफलाइन की क्लासेस थी तो केवल यही के बच्चे कोर्स वगैरह सब करते थे तो यहाँ पर हो जाता था, लेकिन अब आप लोगों को भी अब ये सुविधा मिल पाएगी। आप कितने भी दूर में हैं आपको आसानी से ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके विषय सूची यूनिट 1 का देखते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्नों का डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको आते हैं इसका विषय सूची में विकास के आयाम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कई सारे प्रश्न दिए गए हैं अथवा करके, तो कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। सभी प्रश्न का एक ही मतलब है, इस प्रश्न के बदले इसका भी अगर आप आंसर लिखते हैं तो मान्य वही होना है। चलिए देखते हैं जरा सा विकास के आयाम। वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाता है इसी टाइप का, अगर डिटेल्ड वाला एग्जाम आपका होगा तो। बुद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है, बुद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है, बुद्धि और विकास का ज्ञान आपके लिए क्यों आवश्यक है। देखिए सर कोई कॉल कर रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न को देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट है। इसका मतलब दोनों प्रश्न सेम टू सेम ही लग रहा है, उसके बदले में अगर वो चीज दे दिया जाए तो वहां पर वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, तो यहां पर भी वही प्रश्न को अलग तरीके से पूछा गया है। मतलब कि अगर एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिया जाए, चाहे वो प्रश्न पूछे या वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत का व्याख्या करिए, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करिए, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए, ये प्रश्न अलग है। लेकिन अथवा में जितना भी था सबका सब वही प्रश्न था। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का चर्चा करिए, मतलब कि कुल मिला जुला करके पूरा का पूरा डेवलपमेंट का बारे में चर्चा किया गया है। तो आप इसका डिटेल्ड जब पढ़ेंगे तो आसानी से इन सबको लिख पाएंगे। एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो हमेशा फ्री रहेगा एप्लीकेशन पे। जो बच्चे परचेज कर लेंगे, ऐसा नहीं कि 3 महीना वैलिडिटी है, 3 महीने के बाद खत्म हो गया। ये आपका कंप्लीट, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको ये मिलते रहेगा। चलिए तो हम लोग आते हैं इसके डायरेक्ट चैप्टर पे और सिलेबस पे। ठीक है, विकास के आयाम यहां से आपका स्टार्ट होता है। विकास के आयाम, ठीक है। वृद्धि तथा विकास संप्रत्यय सिद्धांत का कारक तथा अवधारणाएं। तो यहाँ पर वृद्धि और विकास का संप्रत्यय कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि और विकास का संप्रत्यय, यहाँ पर कैसे विकास होता है, संप्रत्यय का मतलब होता है विकास होना, तो कैसे इसका विकास होता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं और इसको डिस्कशन करते जाएंगे। पूरा पढ़ के भी हम आपको सुनाते चलते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है, वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उनको भी यह पढ़ना चाहिए ताकि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए,
कैसे बच्चे को समझ में आएंगे, इन सब चीजों की जानकारी अगर अध्यापक के पास नहीं होगा तो बच्चे खुद समझ नहीं पाएंगे। तो इस कारण से अध्यापक को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी क्या है, बच्चे को क्या एग्जाम्पल दिया जाए कि उसको पूरा पूरा समझ में आए। तो यहां से हम लोग इसका देखते हैं, उत्तर भी दिया गया है। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें, यहाँ पर ये दिया गया है। चलिए इधर पूरा इसका डिटेल्स वगैरह सब दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए जरा सा। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वृद्धि और विकास के रूप में रूपक स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थी की सहायता नहीं कर सकता और ना ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट को प्राप्त करना भी वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में असंभव हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। वृद्धि का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। तो वृद्धि और विकास में दोनों में अंतर होता है, वृद्धि और विकास में दोनों में अंतर होता है। वृद्धि अर्थात ग्रोथ, वृद्धि अर्थात ग्रोथ, ठीक है। तो हाइट जो होता है, किसी बच्चे का अगर हाइट बढ़ रहा है तो उसमें ग्रोथ आ रहा है। हाइट धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, बच्चा हमारा ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन जो बुद्धि होता है उनका विकास होते रहता है, उनका क्या होता है, विकास होते रहता है। अर्थात बुद्धि का सर्वांगीण विकास होता है, चौमुखी विकास होता है, चौतरफा विकास होता है। और वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, एक समय के बाद यह रुक जाती है। अर्थात 6 फीट हाइट हो गया, 7 फीट हाइट हो गया, उनसे ज्यादा नहीं बढ़ता है। ऐसा थोड़ी है कि मानव अपने जीवन में लगातार बढ़ते रहता है और जाकर के आसमान को छू लेता है, उसी को कहते हैं आसमान छू लेना, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थात जो वृद्धि है एक समय तक होती है, निश्चित समय तक, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है, जैसे हमारा हाइट है, ठीक है। तो यहाँ के बाद अब बढ़ना बंद हो चुका है। तो वृद्धि एक समय पर आकर के रुक जाती है, लेकिन माइंड का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो कभी रुकता नहीं है, अनवरत आपका चलते रहता है, काफी समय तक यह चलते रहता है, ठीक है। वृद्धावस्था में आकर के थोड़ी याददाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन ज्यादातर समय तक एक्सपीरियंस हमेशा लोगों को आते रहता है। उसी के बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है। वृद्धि का अर्थ क्या है। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों के कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों में विकास के परिणाम स्वरूप उनका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है, जैसे लंबाई का बढ़ना। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप उन व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह की वृद्धि से अर्थ है शरीर आकार और भार में वृद्धि होना। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियां वृद्धि होती है, शामिल होती है। मनोवैज्ञानिक आमतौर पर वृद्धि के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो हमने आपको पहले ही बता दिया, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन, इसी को यहाँ पर बुक में आपको डिटेल्ड करके बताया गया है, ठीक है। HV मेरिडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन का आना है। दूसरा प्रमाण संख्या है। 2 कोशिकाओं के मिलने से कोई कोशिका वाला मानव जन्म लेता है, कई कोशिका वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा प्रमाण मानव की हड्डी में परिवर्तन होना। चौथा प्रमाण हृदय, अतरी और अंगों के कणों और स्थिति में परिवर्तन का होना। पांचवा प्रमाण सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांग की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। संक्षेप में वृद्धि के विकास में 5 प्रमाण हुए: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार, ठीक है ना। जैसा कि हमें मालूम है कि मानव की वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। विभाजित निषेचित अंड भ्रूण बनता है तथा उसकी कोशिकाओं में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि तथा तो कुल मिलाकर के वही बातें हैं, लेकिन पढ़ना एक बार जरूरी है, ताकि आप एक बार केवल लेक्चर को सुन लें, सुनने के बाद आपके दिमाग में वो जाकर के बैठ जाएगा, ठीक है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि निरंतर नहीं होती है।
यहाँ हमने बताया था एक समय के बाद हमारा हाइट क्या है, रुक जाता है, वो लगातार बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसकी गति एक जैसी नहीं होती, वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है तथा इसके पश्चात यह रुक जाती है। वृद्धि एक विशेष पद्धति पैटर्न पर तथा आंतरिक रूप से होती रहती है। शिशु काल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है। तो यहाँ पर आपको सवाल आ जाता है, क्या मानव में सबसे तेज गति वाली वृद्धि कब होता है? तो वो शिशु काल में। बच्चा सबको देखिएगा बहुत ही तेजी गति से बढ़ता है, ठीक है, लेकिन उनसे भी सबसे ज्यादा जो वृद्धि होता है वो गर्भ अवस्था में होता है। गर्भ अवस्था में 9 महीने में जितना ज्यादा वजन हो जाता है, 3 किलो का, 4 किलो का, कोई बच्चा 5 किलो का, ठीक है, तो इतने ज्यादा स्पीड से 9 महीने में बढ़ता है। क्या उसी स्पीड से सब जगह बढ़ते रहता है? तो बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद जो शिशु काल होता है 0 से लेकर के 2 साल तक, ठीक है, तो उस काल में जो वृद्धि होता है काफी ज्यादा तेज होता है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है, ठीक है। तो यहां पर दिया है वृद्धि पर वंश का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। जिसके मम्मी पापा लंबे होते हैं तो बाल बच्चे भी लंबे होते हैं, ठीक है। फ्रैंक ने वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। उपरोक्त विवरणों से वृद्धि के अर्थ एवं प्रकृति को निम्नलिखित तथ्य पर स्पष्ट कर देते हैं। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि की मात्रा के रूप में माना जा सकता है वृद्धि एक सामान्य पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग, ठीक है। सब में लंबाई चौड़ाई बढ़ता ही है। शायद ही कोई ऐसा लड़का होता है या मानव होता है जिसका लंबाई न बढ़े, या फिर जो नाटा हो जाए उसका साइज न बढ़े, तो शायद एक एक्सेप्शन ऐसा होता है, लेकिन सामान्य तौर पे ये बढ़ता ही है। वृद्धि निषेचित अंडा से विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। वृद्धि निरंतर नहीं होती है। समझ में आ गया ना? ये भी आपका सवाल है, क्या वृद्धि लगातार होती है? तो वृद्धि लगातार नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे प्रश्न आते हैं, सीटीईटी प्रश्न में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आप लोगों को। वृद्धि की गति एवं समान नहीं रहती है, जिसमें परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि एक विशेष समय तक नहीं होती रहती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। यहां पर दिया वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, अर्थात हम वृद्धि को देख नहीं सकते, धीरे 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 यह बढ़ता रहता है। हम कितना भी देखते ही देखते, कहते हैं लड़का देखते ही देखते बड़ा हो गया कितना, तो वृद्धि आंतरिक रूप से होते रहता है। हमारा हाइट वेट बढ़ते रहता है बचपन अवस्था में, लेकिन देख नहीं पाते इन चीजों को हम, ठीक है। वृद्धि एक विशेष समय तक, अच्छा, स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। देखते होंगे कि लड़का सब एकदम नटवे भुटवे सब रहता है, लेकिन लड़कियां जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपका रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है, वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमा हो जाती है। शरीर और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब अच्छा शरीर रहेगा, सुडौल शरीर रहेगा, तो दिमाग का विकास सही से होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। स्वस्थ और भोजन शरीर के मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। जब आप अच्छा भोजन नहीं करेंगे, आपका पेट खराब रहेगा, दिमाग सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्वस्थ रहना और भोजन बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे दिमाग को। क्या कहावत है ना, जैसा मन, जैसा भोजन, जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। तो आप जैसा भोजन करेंगे वैसा मन बन जाएगा। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि से अपेक्षा सरल होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपने 15 प्रकार की वृद्धि को देखा। विकास का अर्थ यहाँ पर आपका दिया हुआ है। विकास का क्या मतलब होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग ट्राई करके देख रहे थे, और आप लोग आकर के कमेंट भी कर दीजिए क्या आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तब जाकर के ये क्लास लाया जाएगा, और एप्लीकेशन के माध्यम से इसके कुछ चार्ज होंगे। चार्ज हमने बता दिया था, तो 700 रुपीज का चार्ज रखा जाएगा फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का
300 और इनमें जो भी शिक्षक पढ़ाएंगे आपको पूरा कंप्लीट करके देंगे और 1 महीने के कोर्स में आपका पूरा ये समाप्त हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं रेगुलर ये वीडियो आए और आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को जनरल किया जाएगा, लिंक ये सबको दिखेगा, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद कोर्स को एप्लीकेशन पे डाल दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।